प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। परजीवी पार्टी, सत्ता की भूखी कांग्रेस, इन तमाम उपनामों से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने नवाजा है। और कर्नाटक जिसे दक्षिण का गेटवे कहा जाता है, हम जानते हैं कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी अपनी चुनौती है। वहां पर भी इनफाइट दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की चुनौती नहीं, बीजेपी की भी चुनौती है। वहां पर भी मजबूती और इनफाइट, अगर आप कहें मजबूती ना और इनफाइट हाँ, इस तौर पर आप देखेंगे। लेकिन बात पहले तमिलनाडु की होनी चाहिए, क्योंकि आज निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु की सत्ता पर ही था कि सत्ता में कैसे डीएमके के साथ विश्वासघात करके कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई। तमिलनाडु में विजय युग की शुरुआत हो गई और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी ले ली। और विजय की पार्टी के साथ ही उनकी पार्टी टीवीके के 9 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। कांग्रेस की तरफ से तीन मंत्रियों के शपथ लेने की बात थी, ये अटकलें थी, लेकिन आज केवल टीवीके के कोटे से ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और एक बड़ा मैसेज दे दिया गया, ये जीत तो टीवीके की है, ये जीत तो विजय थलपति की है। इसमें पहले ही दिन वो ये स्टेज कहीं और शेयर करने का, ये जीत कहीं और शेयर करने का मौका वो नहीं देना चाहते। तो हम पहले सुपरस्टार की सरकार पर बात करें, लेकिन उससे पहले अजीत जी, सरकार में जो साथी बन गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि परजीवी पार्टी है, ये सत्ता की भूखी कांग्रेस है, जिसने एक लम्हा नहीं लगाया कि वो डीएमके को धोखा दे दें और शपथ, मतलब सत्ता में आने के लिए इतने लालायित कि फौरन उन्होंने पाला बदल लिया। हाँ, बिल्कुल ये बात ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने साथ छोड़ दिया डीएमके का। लेकिन अगर कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं रहती विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है डीएमके कुछ अच्छा परफॉर्म करती। कांग्रेस की वजह से डीएमके का परफॉर्मेंस नुकसान हुआ है। अब उसको और बेटर तरीके से समझाएंगे। ये जो हम एक परसेप्शन के लेवल पर समझ रहे हैं, कांग्रेस ने डीएमके को तमिलनाडु में भी हरवाया और पुडुचेरी में भी जो गठबंधन हारा है, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा योगदान है। पूरे टिकट बंटवारे के समय से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के नखरे और जिस तरह का टेंट्रम दिखाना शुरू किया, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, हमको सरकार में शामिल करो, और ये दोनों जगह की बात थी। आप अभी भी देखिए, पुडुचेरी में भी देखिएगा तो 16 सीटें लड़के कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती है। और पिछली बार भी यही हुआ था, 16 एमएलए थे उसके और हार करके 2 सीट पर आ गई। वहां भी अगर डीएमके ज्यादा सीटें लड़ती तो पुडुचेरी में भी डीएमके का परफॉर्मेंस ज्यादा होता। यहां भी कांग्रेस ने ड्रैग किया है डीएमके को पीछे। तो ये एक तरह से पहले से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, इसकी पटकथा लिखी जाने लगी थी। अगर अच्छा परफॉर्म कर देते डीएमके, फिर सरकार में आती, तो उन्होंने, स्टालिन ने कहा था कि हम कांग्रेस को सरकार में शामिल नहीं करेंगे, मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे। तो कांग्रेस जितना भी जीतती मंत्रिमंडल के बाहर रहती। अगर डीएमके की सरकार बन जाती, वो चुनाव जीत जाते, तो उनकी सरकार रहती, स्टालिन की कांग्रेस सरकार से बाहर रहती। अब ये संयोग भी हुआ कि डीएमके हार गई चुनाव, और डीएमके के हारने के बाद अब कांग्रेस को मौका मिल गया कि इनसे पीछा छुड़ा लो। और कांग्रेस ने इस बात को देखा है कि अगले कई वर्षों तक, कम से कम 2029 के चुनाव तक, तो टीवीके का और विजय का जादू रहने वाला है। तो जो वो जादू है उसका लाभ उठाना है। उन्हें ये लगा कि अगर टीवीके के साथ वो जुड़ जाए तो 29 में उन्हें ज्यादा फायदा होगा, बजाय इसके